हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सिमरन पोद्दार एंड यू आर वाचिंग लाइफ एट नेफ्ट। सो मैं जल्दी से रेडी भी हो जाती हूँ और आप लोगों से बातें भी करती हूँ। सो टुडे वी हैव क्लासेस ऑफ ब्रांड एंड प्रमोशन। ब्रांड एंड प्रमोशन की क्लासेस है एंड सेकेंड क्लासेस आई गेस वही है, सेम ही है। तो मेरे पास ये छोटू सा लिप बाम है, लिप बाम लगा लिया। So in this subject we study how to approach the client और as a communication student हम लोग क्या प्रोवाइड कर सकते हैं उनको, और कैसे एक बहुत ही बेसिक ब्रांड को हम लोग बहुत ही अच्छा और एक वैल्यूएबल ब्रांड बना सकते हैं। तो इसमें हमें ना असाइनमेंट भी दे दी गई है। लाइक मैं पटना में रहती हूँ, लाइक हम लोग बिहार पटना में रहते हैं, तो यहाँ के जो लोकल ब्रांड्स हैं ना, जो लोकल फेमस ब्रांड्स है, उन्हें मतलब जिसके आउटलेट्स हैं तो उन्हें हमें टारगेट करना है। और एक एक ग्रुप को ऐसे दे दिया गया है कि यू विल बी गोइंग फॉर दिस आउटलेट, यू विल बी गोइंग फॉर दिस ब्रांड। सो वी हैव आवर PFC ब्रांड, पटना फ्राइड चिकन, और कुछ लोगों को चंपारण मीट मिला है, कुछ लोगों को सुधा डेयरी मिला है। एंड ऐसे ऐसे करके हमें आउटलेट पे जाना है और वहाँ एज अ कस्टमर सब कुछ पहले रिव्यू देखना है, और उसके बाद फिर हमें उनके अभी आगे का असाइनमेंट वी डोंट नो कि क्या होने वाला है, बट या ब्रांडिंग से रिलेटेड होगी। बट अभी वही है कि हमें आउटलेट पे जाना है और सब कुछ देखना है और सब कुछ समझना है एज अ कस्टमर। उनसे कुछ पूछना नहीं है। ओके, मैंने मॉइस्चराइज़र लगा लिया, अब मैं जल्दी जल्दी तैयार हो जाती हूँ। अभी तक तो यही है एंड फिर आगे मिलते हैं। Living alone in a hostel or a flat is a very different kind of feeling. You have all the comforts in your home, but when you came in your hostel or a flat, you have to manage your bills, you have to manage your pays, you have to manage your time. Everything is done by you. It is a different kind of independence plus growth. एक छोटे से रूम को अपना कंफर्ट और कोजी रूम बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। एवरी टाइम यू आर विलिंग टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग। जहाँ तुम पढ़ते हो, जहाँ तुम्हारे स्टडी डेस्क है, वो तुम ऑर्गेनाइज करके रखते हो, एंड अपने बिस्तर को क्लीन करते हो। हर चीज़ यू हैव टू मैनेज बाय योर सेल्फ ओनली, कोई करके नहीं देने वाला है, एंड यू आर एन्जॉइंग दैट। लाइक ये इसी से समझ में आता है कि लाइक इंडिपेंडेंस एंड ग्रोथ तुम सीख रहे हो, एंड यू आर लर्निंग अ लॉट इन द लाइफ एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग अ लॉट। उसके बाद मैं क्लास में आ गई हूँ और क्लास में अभी तक कोई नहीं आया है, और श्वेता आई है सिर्फ। अभी 2 मिनट में पूरा क्लास भर जाएगा, क्योंकि जब हमारे फैकल्टी का क्लास है ना, वो CMS पे डायरेक्ट अटेंडेंस लगाते हैं, वो 2 मिनट में भर जाएगा। वेट एंड वॉच। पढ़ाना चाह रही है कि जैसे मान लो कोई ब्रांड है, तो ब्रांड को अगर स्टेब्लिश होना है या फिर ब्रांड का हम अगर UI वगैरह डिज़ाइन करते तो उसका यूज़र पर्सोना जानना ज़रूरी है। तो अभी हम यहीं तक पहुँचे कि हम मान लें किसी एज ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं, तो उस एज ग्रुप के लिए भी एक स्पेसिफिक यूज़र पर्सोना होता है कि उनकी नीड्स क्या हैं। फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक पर्सनलाइज डाटा क्रिएट करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग यूज़र पर्सोना बनाते हैं। फिर यूज़र पर्सोना में अगर हम आगे मान लें हम UI डिज़ाइन कर रहे हैं, तो UI डिज़ाइन में हमें टाइपोग्राफी देखनी पड़ती है, हमें कलर देखना पड़ता है, क्योंकि इन सब में एक साइकोलॉजी भी होती है जो कि एक ऑडियंस को टारगेट करेगी। तो अभी तक तो हमने यही पढ़ा है, फिर आगे मैम और पढ़ाएंगी कि एग्जैक्टली कैसे मूव फॉरवर्ड करना है। तो और हम लोग इसमें ये भी जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था कि हम लोगों को फैकल्टी रूम में जाकर सारे एलिमेंट्स को स्टडी करना था, ये भी वही यूज़र पर्सोना और एक एज ग्रुप को लेकर हम लोगों ने किया था कि उनके एज ग्रुप को लेकर हम लोग किस तरीके से उनके पर्सनालिटी एज अ फैकल्टी हम लोग उनके डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना।
तो यही चीज़ था, मैंने उसमें बहुत टेक्निकल चीज़ें यूज़ नहीं की थी, इसलिए मुझे लगा कि एक बार मैं उसमें बात भी कर हम लूँ। एक यूज़र पर्सोना डेवलप करने वाले, लाइक एक हमने चूज़ किया है ना एक फैकल्टी हाँ। डेस्क को, तो हम उनका एक पर्सनलाइज डाटा क्रिएट करके फिर हम उनके लिए एक स्पेशल लाइक ओवरऑल एक पर्सनल डाटा क्रिएट किया, फिर उसका यूज़र पर्सोना बनाएंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना UI या UX क्रिएट करेंगे। ये हमारा असाइनमेंट रहेगा, तो हमारा फर्स्ट टारगेट हमारे फैकल्टीज खुद है। In between the class we got break और फिर break के बाद I went to the canteen और मैं canteen से जाके मैंने mixed fruit juice ले लिया and after that I came to the class again और classes चली and उसके बाद मेरे लैपटॉप में ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, मेरे लैपटॉप गेटिंग स्लो, वेरी स्लो एंड स्लो होने के बाद मेरे फ्रेंड ने मेरी हेल्प की एंड देन आफ्टर वी वेंट टू द कैंटीन अगेन फॉर द लंच और लंच किया एंड फिर उसके बाद हम लोग क्लास में आ गए, फिर थोड़ी मस्ती की जब तक मैम नहीं आई और सारे स्टूडेंट्स नहीं आ रहे थे एंड उसके बाद and after the class ended I went to drink coconut water because I was feeling very dehydrated, तो मैंने सोचा कोकोनट वाटर पी लेती हूँ और उसके अंदर की जो मलाई होती है वो भी खा लूँगी एंड यस उसके बाद मेरी दिन वहीं पर ख़त्म हो गई। आई होप यू